अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। अब नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन हमने करनी है डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, और देन डेसिमल से अगेन जाएंगे आप सेकेंड टाइम हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक है। सो डेसिमल से पहले ऑक्टल में जाके देखेंगे क्या होता है, क्या स्टेप्स हैं इसके। लेकिन इसका सिंपल सा जो हमने बताया था क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, अगर डेसिमल से आप किसी भी नंबर सिस्टम में जाएं, चाहे वो बाइनरी हो, हेक्सा हो, ऑक्टल हो, सो आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो, या एलसीएम कहते हैं जिसे। किससे करते हैं? गिवन रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम की बेस से करते हैं। ठीक है। और अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आ रहे हैं, ठीक है, सो आप तब करेंगे मल्टीप्लाई विद गिवन नंबर सिस्टम की बेस से। ठीक है। सो हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं? डेसिमल से जा रहे हैं ऑक्टल में। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज ठीक है। सो वी आर गोइंग इन अ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस है दैट इज 8। एंड डेसिमल नंबर सिस्टम हमें पता है उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। 10 से हम 8 में जा रहे हैं। हमने क्या करना है? एलसीएम या फिर मल्टी डिवाइड जिसे कहते हैं। ठीक है। सो वो हम मेथड चूज करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे बताया था मैंने कि आप लोगों ने डिवाइड करना है किस नंबर सिस्टम की? रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम की बेस से। ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 8 लिखा है। सो 8 के टेबल में 45 कब आता है? हमने यहाँ पे डिवाइड वाला मेथड यूज करना है। 8 के टेबल में 45 या 45 से कम वाला नंबर कब आता है? तो 8 5 का क्या होता है? आई थिंक 40। 8 5 जा 40। ठीक है। तो 8 5 जा 40। सो कितने नंबर आपके पास जो है रिमाइंडर में बचेंगे, वो आप यहाँ लिख दोगे डैश करके। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर बच रहे हैं, दैट इज 5। 8 5 जा 40 होता है। तो फिर 45 माइनस 40 कितने होते हैं? वो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। ठीक है। सो ये हमारा हो गया, ये हमारा एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे हम और ज़रा ठीक है। ये होता है इस तरह से जैसे कि कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा ये 5 कहाँ से आया है। सो 8 5 यहाँ पे। ठीक है। सो आप क्या करते हैं? ये कोशंट वाला जो नंबर है, ये वाला कोशंट वाला नंबर यहाँ लिखते हैं, और रिमाइंडर वाला नंबर जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये रिमाइंडर वाला नंबर है, ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है। यहाँ पे आएगा, और ये क्वोशंट नंबर यहाँ पे आएगा। सो ये नहीं करना मेथड आपने, ये डिवाइड वहाँ नहीं कर देना। आपने लिखना इसको मेथड ये वाला है। ठीक है। ये आपको बताने के लिए बताया। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। डेसिमल से हम जा रहे हैं
किसी नंबर सिस्टम में। सो उस नंबर सिस्टम की बेस से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, सो 8 से हम डिवाइड करें। 8 के टेबल में 22 कब आता है, नहीं आता 8 के टेबल में 2। सो दो हम डबल डिजिट ले लेते हैं। 8 के टेबल में 22 कब आता है, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24 होता है। तो हमने क्या करना है, 8 टू ज़ा 20, 8 टू ज़ा 16 कर देना है। ठीक है, 8 टू ज़ा हमने 16 किया है। सो 16 किया है, 16 तो आ गया, लेकिन 22 माइनस 16 कितने होते हैं वो हम यहाँ पे कैरी दे देंगे इसको। 22 माइनस 16 कितने होते हैं बताएं जल्दी से। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 होते हैं। ठीक है, सो 6 आप यहाँ पे दे दोगे कैरी। ये बन गया 68। ठीक है, 68 बन गया। तो 8 के टेबल में 68 कब आता है, 8 8 64। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई विद 8। सो 8 8 64 आया। 68 था यहाँ पे, तो 68 माइनस 64 कितने हुए वो यहाँ पे आ जा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। दैट इज 4। ठीक है, नेक्स्ट इज 8 के टेबल में 22 कब, 28 कब आता है, 8 वन ज़ा 8, 16, 8 थ्री ज़ा 24। 24 और ये हमारे पास यहाँ पे 24 हो गया। 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32 होता है। 32 बड़ा है तो हम वो लिख देंगे। ठीक है, सो 28 माइनस 24 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, सो 4 आप यहाँ पे राइट करेंगे। अच्छा, लास्ट वाले में मैंने ये आंसर लिखने का तरीका नहीं बताया आपको। तो 3 4 4 आपने राइट कैसे करना है, लास्ट वाला डिजिट जो है आपका आया जो है इस 3 को, यानी इस वाली पोजीशन से लेके आपने रिमाइंडर के लास्ट तक राइट करना है। लाइक 3 है, देन दिस 4, देन दिस पोजीशन एंड देन दिस पोजीशन। ठीक है, सो यू विल राइट लाइक 3 3। ठीक है, दिस पोजीशन यहाँ पे जो भी नंबर आपके लास्ट होगा, क्योंकि 8 के टेबल में अब 3 नहीं आता। ठीक है, 8 के टेबल में 3 नहीं आता। चाहें तो हम इसको, एक और मेथड है हमारे पास, हम एक और काम कर सकते हैं। वैसे तो ये भी समझ में आ जाता है इतना भी। सो हम एक और काम करते हैं कि 8 के टेबल में 3 कब आता है, नहीं आता। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि 8 जीरो ज़ा 0 कर देते हैं। ठीक है, 8 जीरो ज़ा 0 कर देते हैं और इसको, ठीक है, 8 जीरो ज़ा 0 किया तो 3 माइनस 0 कितना होता है, 3 माइनस 0 कितना होता है, 3 माइनस 0 इज 3। अब काफ़ी सारे तो 0 ही कहेंगे, लेकिन 3 माइनस 0 इज 3 होता है। तो आप यहाँ पे लिख दें 3, रिमाइंडर इज 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लास्ट में जो रिमाइंडर आपके पास बचे हैं वो अपोजिट साइड से वो आपके आंसर होंगे। लाइक 3 है, दिस पोजीशन, लास्ट पोजीशन। ठीक है, फिर उससे पहले वाली, फिर उसके बाद वाली। ठीक है, मीन्स के अपोजिट साइड से आप अपना आंसर लिखोगे। लाइक 3 है। ठीक है, 3 है एंड देन 4 है एंड देन 4 है, ये हमने राइट कर दिया। एंड देन हम गए कौन से नंबर सिस्टम में, हम ऑक्टल में गए। तो ऑक्टल के हम बेस लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपका आंसर लिखने का तरीका भी हो गया। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज, क्या रह गया हमारा, ऑक्टल में चले गए हम। अब एक मर्तबा हम जरा इसका हेक्सा में जाने का ही देख लेते हैं, एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं कि हेक्सा में कैसे जाते हैं। सेम एज इट इज, वही प्रोसेस है हमारा बिल्कुल।
कि हमने क्या करना है, डिवाइड वाला मेथड चूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 55। 55 छोटा नंबर जाएगा, 2 to 5 ले लेते हैं। वही प्रोसेस है, वो बार बार हम रिपीट करेंगे ताकि हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना याद हो जाए कि हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। ठीक है, सो हम डेसिमल नंबर सिस्टम से जब भी किसी नंबर सिस्टम में जाते हैं तो उस नंबर सिस्टम की बेस से आप करते हो डिवाइड। ठीक है, सो 16 के टेबल में 22 कब आता है हम ये भी देखेंगे। 16 1 16 होता है और 16 2 32 होता है। ठीक है, सो हम क्या लेंगे, 16 1 16 ही लेंगे। ठीक है, सो 16 1 16। नाउ 22 minus 16, 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 6 यहाँ पे हमारे पास बचा है तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 65। सो 65 कब आता है 16 के टेबल में, 16 के टेबल में 65 आता है 16 आई थिंक 4 जा 16 4 जा 64। ठीक है, 16 4 जा 64 होता है, सो हमने यहाँ पे लिखना है 4। ठीक है, सो 16 4 जा 64 और 65 है यहाँ पे। 65 माइनस 64 कितने होते हैं, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा एंड हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ लास्ट में एक और क्योंकि 16 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, तो हमने क्या लास्ट स्टेप करना होता है, दैट इज इसको 0 से मल्टीप्लाई करना होता है। 16 0 ज़ा 0, जब ये नहीं होगा आपका, लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आके जब ये डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको 0 से कर दोगे डिवाइड, ताकि आपकी ये वाली 14 भी वहां चला जाए। ठीक है, सो 16 0 ज़ा 0 हो गया, एंड 0 हो गया। 14 माइनस 0 कितने होते हैं, 14 होते हैं, सो आप यहाँ पे लिख दोगे 14। आंसर क्या हुआ, 14 और 1। ठीक है, आपने अपोजिट साइड से लिखना है जो हमने अभी बात की थी। आंसर रिमाइंडर लिखना है और 14 1 आएगा। 14 को हम हेक्सा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डिजिट आ गया ना 14। सो इसको हम हेक्सा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए को 10 से करते हैं, जो हमने बात की थी पहली वाली वीडियो में इससे। सो ए को हमने 10 से करते हैं, देन 11 को किससे करते हैं, बी से करते हैं, 12 को हम किससे करते हैं, सी से करते हैं, 13 को किससे करते हैं, डी से करते हैं, और 14 को हम ई से करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ई। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, ई और 1। और ये नंबर सिस्टम कौन सा है, 16। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 16। ठीक है, सो ये हो गया, एक कन्वर्जन और हो गई आपकी। अब नाउ वन मोर
दैट इज conversion of octal and hexadecimal number into decimal number system। ठीक है। सो किसी भी नंबर सिस्टम से जब डेसिमल में आते हैं तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं किस नंबर सिस्टम की बेस से, गिवन नंबर सिस्टम की बेस से। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे हम्म, ठीक है। सो सेम, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम तो नहीं कहेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। गिवन नंबर सिस्टम की बेस से करना है ना। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, वन बाय वन करना है, फर्स्ट 7 को करेंगे देन 4 को करेंगे। सो फर्स्ट, ठीक है, दो मैंने कर दिए हैं, 7 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने सेंटर में लगाना होता है ये जो दो, इनको मल्टीप्लाई किया, 7 को मल्टीप्लाई किया 4 को, बीच में हम लगाते हैं प्लस का साइन। ठीक है। सो यहाँ पे हमें लगेगा प्लस का साइन, इसी में मैंने इनको ब्रैकेट में लगाया है, ब्रैकेट में अंदर। ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, बीच में प्लस का, अगर 3 नंबर होंगे, एक और नंबर होगा, देन इसके बाद 4 के बाद जो होगा यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। एक और नंबर हुआ तो ब्रैकेट में इसको भी करके देन आप करोगे प्लस का साइन अगेन। ठीक है। सो 7 मल्टीप्लाई विद 8 तो नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने द थर्ड स्टेप इज आपने लगानी है पावर्स। ठीक है, पावर्स यानी कि पोजीशन होती है इनकी। पावर्स क्या होती हैं, बेसिकली पोजीशन होती है, वो हम ज़रा ग्रेड 9 में डिस्कस करेंगे कि पोजीशन किस हिसाब से होती हैं। सो लेकिन फर्स्ट हमने क्या करना है, पोजीशन लगाएंगे, और वो भी हम राइट हैंड साइड से लगाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड से लगाते हैं, और स्टार्ट होती है पोजीशन 0 से, और किस पे लगती है, बेस पे लगती है। बेस हमारी क्या है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, बेस हमारी 8 है, तो पावर्स हमारी लगेंगी, स्टार्ट होंगी 0 से। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1। ठीक है, 0 के बाद 1। एक और अगर 8 होता, यानी एक और मर्तबा बेस से मल्टीप्लाई हो रहा होता, देन 2 हो जाती। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 होता, सो वो वाले ये जो ब्रैकेट होता उसमें 8 जो होता उसमें लगाते हम 2। एक और होता, देन 3, देन 4, देन 5। यानी जितने नंबर होंगे उतनी ही आपकी पावर्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, यहाँ आपने 0 से कर दिया, 0 से स्टार्ट होगी। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, मल्टीप्लाई करना है। जो आपका क्वेश्चन होगा उसके हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर सिस्टम की बेस से। ठीक है, 8 था आपका गिवन नंबर सिस्टम की बेस, क्या है, 8 है। 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आपने जो इनको डिवाइड किया है मल्टीप्लाई में, ठीक है, उसमें बीच में आपने लगाना है प्लस का साइन। सेंटर में आप लगाओगे प्लस का साइन। हर, अगर फॉर एग्जांपल 2 डिजिट्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, बीच में आप प्लस लगाओगे। एक और होता दो, देन अगेन प्लस लगता। ठीक है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होगा हमारा ये कि आपने पावर्स लगानी है अपोजिट साइड से, मींस राइट हैंड साइड से, और स्टार्ट होंगी पावर 0 से, और वो वन बाय वन इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। ठीक है, अभी दो ही हैं तो हमारे पास दो ही पावर लगेंगे, और स्टार्ट हमेशा 0 से होती है, तो 0 ये हो गई और 1 ये हो गई। ठीक है, ये बेसिकली पोजीशन शो करता है, आपके नंबर की पोजीशन शो करता है। ये कौन सी पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर
जो है वो पावर ज़ीरो होती है। ये भी बात याद रखने वाली है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर ज़ीरो होती है तो इसका मतलब होता है वन, यानी ये वन पोजीशन पे। ठीक है। सो ये सेवन को हम लिखते हैं यहाँ पे। 8 मल्टीप्लाई बाय वन है तो 8 वन ज़ा 8 होगा। सिंपल है। 8 की पावर ज़ीरो मीन्स, अभी हमने बात की थी, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर ज़ीरो सो मीन्स वन। ठीक है, कोई भी नंबर हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, कोई भी नंबर होगा आपके पास पावर्स के ऊपर ज़ीरो लगी हुई है, सो इसका मीन्स है कि आपने यहाँ पे वन लिखना है। ठीक है। 7 इंटू 8 क्या होता है? 7 इंटू 8 होता है 56। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 60। कौन से नंबर सिस्टम में गए हम? बेस 8 के बेस 10 नंबर सिस्टम में गए, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में गए। तो ये हमारा हो गया एक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे जाते हैं? सेम प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है। सो एफ क्या होता है हेक्साडेसिमल में? एफ होता है 15। ए 10, बी 11, इसी तरीके से एफ जो होता है लास्ट, दैट इज 15। ठीक है। सो उसको हम पहले यहाँ पे लिख देंगे 15 को। ठीक है। सो ये क्या किया है हमने? बिल्कुल सेम प्रोसेस लास्ट वाला से 15 मल्टीप्लाई विद 16, बेस इसकी 16 थी तो हमने कर दिया। ठीक है, देन अपोजिट साइड से पावर लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? बेस पे लगाएंगे। कौन सी बेस है? 16 बेस है।
ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2, अगर एक और होता तो 2 3 4, फिर इस तरह चलता रहता। ठीक है, देन आपने 15 यहीं पे कॉपी किया और देन प्लस का साइन भी आपने लगाना है बीच में। ठीक है, एंड देन 16 मल्टीप्लाई विद 1, सो 16 आएगा। देन 8 मल्टीप्लाई विद 16, यहाँ पे 16 की पावर 0 है तो इसका मतलब होता है 1। किसी भी नंबर सिस्टम पे किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होती है तो इसका मीन्स क्या होता है, 1। ठीक है, देन यू विल डू द मल्टीप्लिकेशन हेयर। ठीक है, सो 15 को हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 16 से, एंड देन आप करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो 8 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई एंड देन प्लस करेंगे, सो 248, 240 प्लस 8 क्या होंगे, 248 होंगे। ठीक है, सो हमने ये लिख दिया यहाँ पे 248। सो ये आप लोगों का इस तरह चलेगा। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क इसमें क्या है, राइट बाइट 3 में ये आपने एक्सरसाइज डी करनी है। डी का आपने मल्टीप्लिकेशन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग में 2 हैं पार्ट्स ए बी, ये भी करने हैं। परफॉर्म द एडिशन, बाइनरी एडिशन ऑन द फॉलोइंग, ये भी करना है आपने। ठीक है, ये डिवीजन का है, वो ये आपने देख लिया कैसे डिवीजन होता है। इस डिवीजन में डी पार्ट के सेकंड में थिंक यहाँ नहीं हुआ हुआ ये तो, हाँ ये वाला आपने करना है क्योंकि ये तो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से डिवाइड में करना है। डिवाइड में क्या है हमारे पास, अगर हम इसी का बना लेते हैं, अगर एक यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन का, ठीक है, ये डिवीजन का दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट वाले में आपका यहाँ पे 1 जो है इसका ये जो है सॉल्व जब करेंगे तो 1 आपका मीन्स के रह जाएगा, इसका 1। ठीक है, सो 1 रह जाएगा सिर्फ आपका टोटल रिमाइंडर। चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो आप पॉइंट लगा के फिर 0 आगे बढ़ाएं, पॉइंट ऊपर कोशेंट में लगा के 0 3 मरतबा बढ़ा सकते हैं आप, तो एक दफ़ा 0 बढ़ा के ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आखिर में ये करके देखें तो समझ में आ जाएगा। मीन्स के जो रूटीन की आपकी डिवीजन चलती है वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मीन्स ये है कि पॉइंट लगा के आप आगे चाहें तो रिमाइंडर ख़त्म भी कर दें, टोटली 0 ले आएँ एंड तक, और चाहें तो आप अगर एक रिमाइंडर इसका बच रहा है 1 तो आप 1 भी छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये वाला भी ऐसे ही, अगर कुछ आ रहा है इसका, अगर डिवीजन में रिमाइंडर बच रहा है तो आप करोगे इसको सॉल्व, अगर नहीं करना चाहते तो वहीं पे आप मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ फोर्थ पार्ट में द थर्ड वन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑक्टल इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है दैट इज इक्विवेलेंट 750। 10 से जाना है आपने ऑक्टल में। ठीक है, कौन सा मेथड होगा वो आप यहाँ पे दोबारा देख भी सकते हैं कैसे। डेसिमल से जब आप आपको किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वो वाला मेथड चूज करेंगे यहाँ पे और उसके ज़रिए सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्या, कि हेक्सा से आपने जाना है डेसिमल में, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हेक्सा।
हेक्सा में आना है, ठीक है। सो हेक्सा में आना है, डेसिमल से हेक्सा में आने के लिए आप क्या करते हैं, वो वाला मेथड लगा दें यहाँ पे, वो वाला अप्लाई करेंगे मेथड। ऊपर वाले में थर्ड में क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑक्टल, ऑक्टल में आना है, ठीक है। और तो डेसिमल के नंबर दिए हुए, डेसिमल से ऑक्टल में आना है, कैसे आएंगे वो वाला मेथड आप देख लें और कर लेंगे उसके ज़रिए। और फोर्थ वाले में आपने क्या करना है, डेसिमल से ऑक्टल में आना है, ना सॉरी डेसिमल से हेक्सा में आना है, डेसिमल से हेक्सा में आना है। सो क्या करेंगे, वो वाला मेथड चूज करके आप वहाँ पे वो वाले सेम एज इट इज स्टेप्स फॉलो करके कर देंगे, ठीक है। सो ये थी हमारा टोटल, आई थिंक यही चैप्टर है। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज ABC सॉल्व करनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट द राइट स्टेटमेंट, ठीक है, ये करना है। और इसके अलावा C पार्ट में आपने ऑप्शन चूज करने हैं, MCQs टाइप है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये भी हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाकी हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे इसको एक दफ़ा, ठीक है। सो इस चैप्टर की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये आप लोगों का अभी जो टेस्ट होगा अगस्त 24 टिल आई थिंक 28 तक है जो टेस्ट चलेंगे, उसमें यही चैप्टर आएगा, ठीक है। सो ओके, जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग।